हम सभी ने अपने आसपास, परिवार में या मित्रों में ऐसे अनेक लोग देखे होंगे जो संत महात्माओं के प्रवचन और कथाएं बड़े ध्यान से सुनने जाते हैं और मौका मिलते ही दूसरों को भी उन कथाओं की सीख देने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जब उन कथाओं की अच्छी बातों को स्वयं के जीवन में उतारने की बारी आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं और सांसारिक व्यवहार करने लग जाते हैं। वे अपने मूल स्वभाव में लौट आते हैं और कटुवाणी तक बोलने से परहेज नहीं करते। आइए इस बात को एक छोटी सी मजेदार कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हुआ कि एक संत ने बिल्ली पाल रखी थी। संत जब प्रतिदिन सायंकाल में सत्संग करने बैठते तो बिल्ली को अपने पास बैठाकर उसके सिर पर दीपक रख देते थे ताकि अंधकार दूर हो सके। इस बहाने वे बिल्ली के संयम से भी सभी सत्संगियों को परिचित कराते रहते थे। यह दृश्य देखकर सत्संगियों को बड़ा आश्चर्य होता था। एक दिन एक सत्संगी ने बिल्ली की हकीकत पता लगाने के लिए एक युक्ति सोची। वह कहीं से एक चूहा पकड़ कर ले आया और उसे चादर में छुपाकर सत्संग करने बैठ गया। जब संत ने कथा प्रवचन प्रारंभ किए तो सत्संगी ने बिल्ली के सामने वह चूहा छोड़ दिया। बिल्ली ने जैसे ही चूहा देखा वह अपने मूल स्वभाव में लौट आई और चूहे पर झपट पड़ी। दीपक जमीन पर धड़ाम से गिर गया और पूरे सत्संग स्थल पर अंधेरा छा गया। यह कहानी शिक्षा देती है कि हम सभी इस कहानी की बिल्ली की तरह हैं। जब तक संत महात्माओं के सानिध्य में रहते हैं, कथा सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, तब तक ज्ञान की बातें बढ़ चढ़कर करते रहते हैं। हम तभी तक सत्संगी रहते हैं जब तक कि हमारी इच्छित वस्तु हमारे सामने ना आ जाए। जैसे ही कोई इच्छित पदार्थ हमारे सामने आता है या जैसे ही हम सांसारिक व्यवहार करने लगते हैं, वैसे ही सत्संग और ज्ञान की बात गायब हो जाती है और हम ज्ञान रूपी दीपक को गिराकर पुनः अज्ञान के अंधकार में खो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उस ज्ञान को अपने अनुभव की कसौटी पर कसकर जीवन में उतार लेने की।